भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मां विंध्यवासिनी की, मां विंध्यवासिनी की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। विंध्यवासिनी की कृपा भूमि, अष्टभुजी माता का आशीर्वाद से अभिषेकित विंध्य क्षेत्र, जिसे मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, युग तुलसी के रूप में विख्यात स्वामी राम किंकर जी महाराज की यह पावन धरा है और यह वर्ष पंडित राम किंकर जी महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। मुझे लखनऊ और अयोध्या के कार्यक्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन। और मिर्जापुर की धरती सिद्धों, संतों, योगियों की साधना की भूमि है। स्वामी अवगड़ानंद जी महाराज, स्वामी हंस देवराहा बाबा जी महाराज की भी पावन साधना की भूमि है। इन सभी वरिष्ठ पूज्य संतों को भी मैं यहीं से सादर अभिवादन करते हुए आप सभी को देवोत्थान एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा की भी हृदय से बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, फर्क साफ है। आज भाजपा की एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य में काम कर रही है। अब हमारा विंध्य क्षेत्र विकास के लिए हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि विकास स्वयं उनके पास आता है। याद करिए, कभी यह क्षेत्र खनन माफिया और भू माफिया के लिए जाना जाता था और आज अच्छे जनप्रतिनिधि आप चुनते हैं, अच्छे सांसद चुनते हैं, अच्छे विधायक चुनते हैं, तो आज मिर्जापुर की पहचान मां विंध्यवासिनी धाम के कॉरिडोर, भव्य कॉरिडोर के लिए हो रही है। आज मां विंध्यवासिनी धाम में अपना स्वयं मिर्जापुर का मेडिकल कॉलेज है। आज इस क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी हो चुकी है। और अब तो याद करिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री को लेकर के स्वयं यहां पर आए और यहां पर सोलर का सबसे बड़ा प्लांट का उद्घाटन उन्होंने स्वयं किया था। बहनों और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, आपने बदलते हुए भारत को 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलते हुए मिर्जापुर क्षेत्र को देखा है, विंध्य क्षेत्र को देखा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएलडी का एक गठबंधन
एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, कितना झूठ और फरेब इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट चुनाव के बाद। क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला क्या? किसी को पैसा मिला क्या? आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसा कहां गया। बहनों और भाइयों, ये तो मां विंध्यवासिनी का धाम है, नारी शक्ति के जागरण का धाम है, नारी अस्मिता और नारी स्वाभिमान का धाम है। और हमारी परंपरा में कहते हैं यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां साक्षात मां विंध्यवासिनी स्वयं विराजमान होकर के, मां अष्टपदी स्वयं विराजमान होकर के अपनी आशीर्वाद बरसा रही हो, उस पावन धरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो आज वह भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, देख सपाई बिटिया घबराई। आज आप देख सकते हैं, और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, अयोध्या में एक निषाद बिटिया के साथ इन समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान के द्वारा क्या व्यवहार किया गया था। अब आप बताओ, इसमें क्या कार्रवाई नहीं होनी थी? क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी ना? और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। कन्नौज में एक बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सपाई बिटिया घबराई। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। श्रीमती सुष्मिता मौर्य को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है।